प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम तुम लोगों को एडमिशन और एडमिशन कम रिटायरमेंट के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये पार्टनरशिप के एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों है। ये सवाल देखो, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। सवाल को सुन लो। आलोक और विवेक दो संबंध एक के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करते हुए साझेदार हैं। यह निश्चित हुआ कि आलोक अवकाश ग्रहण करे, उसका पुत्र सुनील साझेदारी में शामिल किया जाए। देखो, एक जो है उसमें वो पिता जो है वो अवकाश ग्रहण कर रहा है, पुत्र उसके जगह पे आ रहा है, यानी एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों है इसमें। और उसे फर्म के लाभ में 1/3 भाग दिया जाए। आलोक और विवेक की पुस्तकों में निम्नलिखित शेष थे। देखो, एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखा है। लाइबिलिटीज में है सन्ड्री क्रेडिटर्स 8,000, ओवरड्राफ्ट 13,000, कैपिटल अकाउंट्स हमारा दिया आलोक का 38,000 और विवेक का 19,000। भूमि भवन लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 दे रखा है, फर्नीचर 7,000 दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक 9,000 रुपये दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स 12,000। दोनों साइड का टोटल 78,000 हो गया। नीचे संयोजना में दे रखा है कि आलोक के अवकाश ग्रहण करने तथा सुनील के प्रवेश के लिए संपत्तियों का मूल्यांकन निम्नलिखित हुआ, यानी रिवॉल्यूशन वाला संपत्ति का। भूमि भवन 65,000 रुपया का गया, फर्नीचर 5,500 और अंतिम रहती 8,500, डेटर्स 10,000। ख्याति का मूल्यांकन 10,500 रुपये किया गया, 10,500 किया गया। यह भी निश्चय हुआ कि फर्म में इतनी पूंजी लगाई जाए। देखो, यही तो समझने की बात है, फर्म में इतनी पूंजी लगाई जाए जिससे कि आलोक तथा अधिविकर्ष का भुगतान हो जाए और 5,000 रुपये कार्यशील पूंजी के लिए शेष रह जाए। साथ ही विवेक और सुनील की पूंजी उनके लाभ विभाजन के अनुपात में हो जाए। आलोक ने सुनील की पूंजी की आधी राशि अपने पूंजी खाते से अपने पुत्र सुनील को हस्तांतरित करना स्वीकार किया। उपयुक्त व्यवस्था को पूर्णतः कार्यान्वित करते हुए फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते बनाइए और फर्म का चिट्ठा बनाइए। यानी एडमिशन कम रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। तो देखो, इसमें सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा देखो, ये फर्नीचर जो हमारा था वो पहले फर्नीचर का हमारा फर्नीचर में 1,500 रुपये लॉस हो रहा है, स्टॉक में 500 रुपये लॉस हो रहा है, डेटर्स पे 2,000 रुपये लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन में। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य जो है 15,000 रुपये बढ़ गया है, तो फायदा हो गया। इस तरह जोड़ घटा दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट को, तो हमारा 11,000 रुपये फायदा हुआ। जो आलोक और विवेक में उनका जो अनुपात है 2 संबंध 1, आलोक और विवेक का उनका अनुपात है 2 संबंध 1। पुराना अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में, उसी 2 संबंध 1 में 7,333 और 3,667 हम कर देंगे, 11 बढ़ गया। इसके बाद अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम बैलेंस शीट बना लेंगे। रफ पर एक बैलेंस शीट बनाएंगे। देखो, बैलेंस शीट बना देंगे क्योंकि बिना बैलेंस शीट बनाए हुए ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में जो हमारा दे रखा है सवाल में, बैलेंस शीट में दे रखा है कि भूमि भवन 65,000। देखो, भूमि भवन 65,000 रुपये कर दिया गया और फर्नीचर 5,500 दे रखा है। स्टॉक का मूल्य 8,500 कर दिया गया, स्टॉक का मूल्य 8,500 कर दिया गया। डेटर्स हमारे 10,000 रुपये कर दिए गए। देखो, डेटर्स 10,000 रुपये दिया है। इसके बाद ख्याति का मूल्यांकन 10,500 किया गया। तो ख्याति का मूल्यांकन किया गया, तो ख्याति जो है वो जो नए साझेदार होंगे, जो रिमेनिंग कैपिटल पार्टनर्स होंगे, वो जो है जाने वाले साझेदार को अपने गेनिंग रेशियो में दे देंगे। तो 10,500 का 2/3 करेंगे तो आलोक का हिस्सा निकल जाएगा। आलोक जा रहा है, रिटायर हो, तो 7,000 आ जाएगा। 7,000 को ये गेनिंग अनुपात है विवेक और सुनील का 1/3। तो 1/3 है ना, बराबर ये अनुपात में ये लोग कैपिटल अकाउंट में बियर करेंगे। तो ये हो गया। तो इससे पहले सुन लो, सवाल में दे रखा है कि यह भी निश्चय हुआ कि फर्म में इतनी पूंजी लगाई जाए जिससे कि आलोक तथा अधिविकर्ष का भुगतान हो जाए और 5,000 रुपया कार्यशील पूंजी के लिए शेष रह जाए। ये 5,000 रुपया कैश इन हैंड 5,000 रुपया ये रह जाए। यानी ये दे रखा है कि ये हमारी डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड बिल्डिंग दे दिया है। अब कह रहा है सवाल में कि इतना कार्यशील पूंजी यानी कैश इन हैंड 5,000 रुपये रहे। तो देखो, ये एसेट्स हो गया हमारा, एसेट का टोटल 94,000 हो गया।
और सवाल में ये कहा कि इतना पैसा वो लोग ले आएंगे कि आलोक का और ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या, क्रेडिटर्स, हमारा जो क्रेडिटर्स हो गया ये। तो अब देखो हमारा कैपिटल हो गया 94,000, सॉरी एसेट्स, कैपिटल निकालते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, हमारा 94,000 हो गया एसेट्स, ये 94,000 एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज हमारा 8,000 है, ये 8,000 हो गया। इसको हमने घटा दिया तो हमारा कैपिटल बचा 86,000। 86,000 को हम जो अविवेक और सुनील का जो नया अनुपात है, 2 संबंध है, 2/3 1/3 का नया अनुपात है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विवेक और इनका 2/3 1/3 है, 2/3 1/3 में बांट दिया। ये इनकी नई पूंजी होगी, तो ये नई पूंजी है। मगर आप देखो इससे पहले कैपिटल अकाउंट देख लो, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिना बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट बनाए हुए और ये बिना वर्किंग किए हुए ये नहीं आ पाएगा, ये हमारा कैपिटल अकाउंट नहीं बन पाएगा। तो कैपिटल अकाउंट देखो, इसमें कैपिटल अकाउंट्स में हमारा दे रखा है आलोक और विवेक का बैलेंस। देखो आलोक और विवेक का बैलेंस हो गया 38,000 और 19,000, बैलेंस शीट में दे रखा है। इसके बाद हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारा फायदा हो गया 7,333, 3,600, ये हमारा रिवैल्यूएशन फायदा हो गया। अब आगे देखो इसमें इनका ये हमारा विवेक जो हमारा इनका पूंजी है, पूंजी जो है वो अपने गेनिंग रेशियो में बियर करेंगे तो इसकी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ हो गया हमारा बाई विवेक्स कैपिटल बाई सुनील्स कैपिटल 3,500, 3,500, 3,500 ये वाला। इसके बाद इधर देख लो 2 आलोक्स कैपिटल हो जाएगा, ये हमारा 3,500। इस तरह से अब इनका देख लो, यहाँ इनका आ रहा है कितना, सुनील की पूंजी 28,667, ये हमारा अनुपात है 2/3 1/3 के हिसाब से। ये 86,000 को बांट दिया तो 28,000, ये 28,000 देखो यहाँ पर, इनके देखो अब यहाँ पर ये बैलेंस सुनील का 28,667 हुआ। इनका टोटल कर दिया 32,167, 32,167 ये इनका होगा। 32,167 में सवाल में ये कह रहा है इसमें कि आलोक ने सुनील की पूंजी की आधी राशि यानी 32,167 रुपया सुनील ले आएंगे फर्म के अंदर। तो वो कहा कि आधी राशि यानी 32,167 का आधा जो हो गया 16,833 रुपया 50 पैसा होगा। 16,083 रुपये 50 पैसा, तो उसको एक में 83 कर दिया, 84 कर दिया गया, पर 50 पैसे को रुपये में बदल दिया गया है। तो 16,083 रुपया, 16,084 रुपया, तो उसकी आधी पूंजी आलोक दे रहा है। देखो तो आलोक के कैपिटल से ट्रांसफर हो गया इसके इसमें, और आधा वो कैश ले आ रहा, आधा वो कैश ले आ दिया। तो इस तरह से इनका 32,167 हो गया। अब 32,167 इधर देख लो यहाँ पर, अब यहाँ पर आलोक कैपिटल में ये हमारा एडजस्ट हो गया गुडविल का। इसके बाद इनका जो है 28,600 ये बैलेंस बचा इनका 32,167, यही 28 रुपये यहाँ पर है उसका। अब आगे देखो इनका देखो, इसमें से इनका टोटल जो है अविवेक का देखो, विवेक का जो है 3,500 रुपये गुडविल का एडजस्टमेंट है, और यहाँ पे दे रहा है कि 57,333 रुपया हुआ। तो टोटल हो गया 60,833। डेबिट साइड में विवेक का टोटल हो गया 60,833, जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ दे रखा है 19,000 और 3,667। तो जब घटा देंगे तो 38,166 रुपया ये ले आएंगे कौन, विवेक और फर्म के अंदर इतना रुपया कैश ले आएंगे। और सुनील 16,084 रुपया ले आएंगे, और सुनील की 16,083 रुपया उनके पिताजी उनके लिए दे देंगे अपने पूंजी खाते से। तो उनके पूंजी खाते से देंगे तो उनके पिताजी का देखो आलोक का पूंजी खाता ये 16,083 रुपये उनके खाते से निकल गया। इस तरह से हमारा देखो विवेक का हो गया, ये सुनील का हो गया। अब हम आलोक में आ रहे हैं। आलोक का बैलेंस हमारा बैलेंस शीट में दे रहा है 38,000, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट टोटल 52,333। 52,333 में ये 52,333 में 16,000 रुपये अपने बच्चे को दे दिया उन्होंने, सुनील को, अपने पुत्र को, और बाद बाकी शेष इनको कैश दे दिया। सवाल में लिख रहा है कि आलोक ने सुनील की पूंजी की आधी राशि अपने पूंजी खाते से पुत्र सुनील को हस्तांतरित करना स्वीकार किया। और ऊपर लिखा है कि फर्म में इतना पूंजी लाई जाए कि जिसे आलोक तथा अधिविकास का भुगतान हो जाए। तो आलोक का इनका ये भुगतान कर दिया गया इनको कैश 36,250।
इस तरह से ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट को हम बैलेंस शीट में चल रहे हैं। देखो ये बैलेंस शीट में चल रहा है, ये कैश अकाउंट है, तो यहाँ पर आलोक कहोगे 36,250 ये कैश अकाउंट। इधर देखो ये लोग कैश ले आ रहे हैं, दो आदमी 38,100, ये हमारा दोनों आदमी का कैश हो गया 38,166 और 16,084 हो गया यहाँ पर। इसके बाद सवाल में ये कहा है, इसमें कहा गया कैश इन हैंड वर्किंग कैपिटल हमारा 5 होना चाहिए, ये 5 वर्किंग कैपिटल है। बैलेंस शीट में दे रखा है कि ओवरड्राफ्ट का भुगतान हो जाए, तो ये बैंक ड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट का पेमेंट का है। इस तरह से ये हमारा कैश अकाउंट बन गया। अब बैलेंस शीट तुमको बता ही चुके हैं पहले से कि बैलेंस शीट कैसे, इस तरह से ये सवाल। अब देखो ऐसे सवालों में जहां एडमिशन कम रिटायरमेंट हो, तो सबसे पहले हम एक रफ वर्किंग बैलेंस शीट का बना लेंगे। बैलेंस शीट में जो नया आइटम होगा जो दे रखा है पुनर्मूल्यांकन के बाद ये आइटम दे रखा है डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड गुड्स और ये तुम्हारा कैश, ये हमारा एसेट्स का आइटम है। तो एसेट्स कैपिटल बराबर हो जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो एसेट्स हो गया, लायबिलिटी को घटा दिया, ये हमारा निकल गया। निकल जाने के बाद ये इनकी पूंजी जो है उनके लाभ हानि नए लाभ हानि अनुपात में होना है, तो नया लाभ हानि अनुपात 2:3 1/3 है, 2:1 में बांट दिया गया है, ये हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग हमारा ये हो गया। गेनिंग रेशियो देखो उनका एक सुनील को 1/3 मिल रहा है, तो पहले से इनका है, पुराना तो है नहीं, विवेक पुराने हैं तो इनका जो है वो नया रेशियो 2/3 है, पुराना रेशियो 1/3 है, घटा दे 1/3, तो गेनिंग रेशियो 1/3 है, बराबर। ये बराबर आलोक की ख्याति का 10,500 रुपया फर्म में गुडविल आंका जा रहा है, जिसमें कि आलोक का हिस्सा जो है वो 7,000 रुपये हुआ। आलोक के हिस्से का दोनों आदमी बियर करेंगे, विवेक और सुनील 3535, ये एंट्री बन जाएगी हमारा विवेक कैपिटल सुनील कैपिटल टू आलोक कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, ये इनका हो जाता है इस तरह से। तो ऐसे सवालों में जहां पर कि एडमिशन कम रिटायरमेंट का हो, तो इस तरह के सवालों में सबसे पहले बैलेंस शीट बनाएंगे, रफ वर्किंग करेंगे, करने के बाद अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट बनाएंगे। ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये बन जाएगा। इस तरह देखो इसको, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवालों को प्रैक्टिस करोगे तो ये अब आगे चलने के बाद तुम्हारा ICW CA वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम आगे तुम लोग को डेथ के क्वेश्चन बताएंगे। अब ये इस तरह से समझो कि रिटायरमेंट के क्वेश्चन मैक्सिमम हमने बता दिया है, इससे तुमको क्वेश्चन हार्ड नहीं आ पाएगा एग्जामिनेशन में।